नमस्कार। स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 5वें पाठ मिठाई वाला इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी से पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, बच्चे एक ही चीज़ से ऊब ना जाएं, इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीज़ों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे और उसे पैसों का कोई लालच भी नहीं था। वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 हमने कर दिया है। आइए अब प्रश्न संख्या 2 करते हैं। मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में ना रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। पाठ का तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। आइए अब प्रश्न संख्या 4 करते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उसकी आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह सब कुछ भूलकर उसे घेर लेता और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। आइए अब प्रश्न संख्या 5 करते हैं। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी की तरह था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 हमने कर लिया है।
आइए अब प्रश्न संख्या 6 करते हैं। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि इससे उसे अपने मृत बच्चों की झलक दूसरे के बच्चों में मिल जाती है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब प्रश्न संख्या 7 करते हैं। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तो पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख को समझने का प्रयास किया। दूसरा, उसे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। पाठ का 8वां प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चीक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीक के पीछे से बात करती हैं? यदि हाँ तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, हाँ, आज भी कुछ जाति विशेष परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है और उनकी प्रगति में रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती हैं। आइए अब इस पाठ के भाषा की बात को करते हैं। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला, बेचने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या हैं? ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मिठाई वाला। वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा है। बोलने वाली गुड़िया, बोलने वाली विशेषण शब्द है। गुड़िया शब्द संज्ञा है। ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। आइए अब हम संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, अमेरिका, भारत स्थानवाचक संज्ञा, बचपन, मिठास भाववाचक संज्ञा, किताब, टेबल वस्तुवाचक संज्ञा आदि। अब हम संज्ञा के भेद जानते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, आगरा, आम। भाववाचक संज्ञा जैसे मिठास, बचपन, बुढ़ापा। जातिवाचक संज्ञा जैसे बच्चे, जानवर, पक्षी। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना, तेल, दाल आदि। समूहवाचक संज्ञा जैसे भीड़, जनता, परिवार आदि। आइए अब विशेषण को समझते हैं। विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम होशियार है। यहाँ पर राम की विशेषता है कि राम होशियार है। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो इस प्रकार हमने मिठाई वाला इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है।
आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।